अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच यादगार रहेगा और कप्तान और नायब कप्तान की बैटिंग तो सारी ज़िंदगी ही याद रहेगी कि उन्होंने पहाड़ जैसा हदफ अबूर कर लिया। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि 352 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए, वो कैसे बनाए? बॉलर्स तो फिर भी नाकाम हुए, बॉलर्स की तो धुनाई हो गई, लेकिन साथ एक और था कि बॉलर्स ने बॉलिंग तो की, लेकिन कप्तान या कोच उसे कोई भी जिम्मेदार कराया जाए, हर बॉलर से इतने स्पेल करवाए कि वो अपनी लाइन तो लेंथ ही भूल गए। पता नहीं था कि कप्तान या कोच क्या चाहते हैं कि बॉलर्स को किस अंदाज में बॉलिंग कराई जाए। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर में 66 रन तो विकेट दिए, लेकिन साथ उन्हें 5 स्पेल बॉलिंग के कराए गए। जी हाँ, पहला ओवर शाहीन ने अफरीदी किया, तीसरा ओवर और 5वां ओवर ये उनका पहला स्पेल था। दूसरा स्पेल 8 ओवर और 10 ओवर, दूसरे स्पेल में 2 ओवर कराए गए, तीसरे स्पेल में भी 2 ओवर कराए गए, यानी 28वां ओवर और 30वां ओवर। चौथा स्पेल में सिर्फ 1 ओवर कराया गया, वो 40वां ओवर था। पांचवें स्पेल में 2 ओवर कराए गए, यानी 44वें और 46वें ओवर शाहीन शाह अफरीदी से कराया गया। सबसे ज़्यादा स्पेल हसनैन से करवाए गए, वो 6 स्पेल पे आए और सबसे महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। वो 72 रन पर कोई भी खिलाड़ी आउट ना कर सके। हसनैन ने पहले स्पेल में 2 ओवर कराए, 12 और 14वां ओवर। दूसरे स्पेल में वो 1 ओवर करा सके, 26। तीसरे स्पेल में 29वां ओवर कराया, चौथे स्पेल में 32 और 34वां ओवर हसनैन से कराया गया। पांचवें स्पेल में सिर्फ 1 ओवर 47वां करवाया गया और फाइनल ओवर यानी छठे स्पेल में 50वां और आखिरी ओवर हसनैन से करवाया गया। हसनैन बॉलिंग की वो रिदम बरकरार नहीं रख सके और 72 रन उन्होंने खाए, यानी कि वो महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। इसी तरह इब्रार से 4 स्पेल करवाए गए। इब्रार पहले स्पेल में 3 ओवर कराए गए, 7, 9वां और 11वां ओवर इब्रार ने करवाया। इसके अलावा 2 ओवर दूसरे स्पेल में 2 ओवर कराए, 16वां और 18वां। इसके अलावा तीसरे स्पेल में वो 3 ओवर करा सके, 31वां, 33वां और 35वां। जबकि चौथे स्पेल में उनसे 2 ओवर कराए गए, यानी 43 ओवर्स और 45 ओवर्स उनसे कराया गया। नसीम शाह भी 4 स्पेल कराए गए। उनके बाद पहला स्पेल 3 ओवर पर मुश्तमिल था, 2 ओवर, चौथा ओवर और छठा ओवर। दूसरा स्पेल भी उन्होंने 3 ओवर का किया, 23वां ओवर, 25वां ओवर, 26वां ओवर। इसके अलावा तीसरा स्पेल उनका 3 ओवर का था, 31वां, 33वां और 35वां ओवर उन्होंने कराया। चौथे स्पेल में 48वां ओवर यानी 1 ओवर कराया जा सका। सलमान अली आगा वाहिद थे जिन्होंने सिर्फ एक ही स्पेल किया, 5 ओवर कराए। उनका 13वां, 15वां, 17वां, 19वां और 21वां ओवर था। खुशदिल से 3 स्पेल कराए गए। पहला स्पेल उनका 3 ओवर्स का था, यानी कि 20वां, 22वां और 24वां। दूसरा स्पेल 3 ओवर का था, 37वां, 39वां और 41वां। जबकि तीसरा स्पेल सिर्फ 1 ओवर का था, वो 49वां ओवर था। उन्होंने 39 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट किया। ये कैसे इस पे बॉलिंग थी? कितना बॉलर्स को आजमाया जा रहा था, यानी कि एक बॉलर रिदम नहीं पकड़ता था, उसे चेंज कर दिया जाता था। दूसरा बॉलर आता था, वो अभी सही रिदम पे नहीं आता था तो चेंज कर दिया जाता था। ये ऐसी नाकस कारकर्दगी क्या कहेंगे? इसका कसूरवार कौन होगा? किसे हम कसूरवार ठहराएंगे? बॉलर्स को कौन आजमाइश में डाल रहा था? जिधर पहाड़ जैसा यानी 352 स्कोर साउथ अफ्रीका ने बना डाला। हमने अब टेबल्स अपना आपके सामने रख दी है, अब फैसला आप करिएगा कि बॉलर किन इम्तिहानात से गुजर रहे हैं। कि बॉलर हम समझते हैं कि बॉलर्स की नाकस कारकर्दगी है, लेकिन आपके पास टेबल सामने नज़र आ रही होगी कि आप
बॉलर्स को किस किस आजमाइश में डाला गया है। भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल मैच 14 फरवरी बरोज जुम्मा नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा और हम तवक्को ये करते हैं कि ये वाला तजर्बा फाइनल में नहीं होगा, ताकि पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल जीत सके। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।